नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्जाम आर पार में। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों आपका पावर सिस्टम में आपके पावर प्लांट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो डिस्कस करेंगे आज आपका पावर प्लांट। तो पावर प्लांट होता क्या है दोस्तों? हमारा पावर प्लांट वो होता है दोस्तों हमारा जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, जनरेट करता है। यानी जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है दोस्तों हमारी जनरेट होती है, उत्पन्न होती है। हालांकि अगर बात करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन की, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, कन्वर्जन किया जा सकता है भाई। तो परंतु आप कह सकते हैं कि जो आपका पावर प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है भाई। तो बात करते हैं पावर प्लांट की। तो पावर प्लांट जो होते हैं वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं। आप इसको पावर प्लांट बोल दीजिए, जनरेटिंग स्टेशन बोल दीजिए, पावर हाउस बोल सकते हैं आप, जो आपको सुटेबल लगे। ठीक है ना। अब जो पावर प्लांट जो होते हैं भाई हमारे, वो कई प्रकार के होते हैं। पहले पावर प्लांट की बात करना चाहूँगा। पहला पावर प्लांट होता है दोस्तों हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, पहला क्या आता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आता है। यानी वो प्लांट दोस्तों जिसमें इलेक्ट्रिसिटी किसके द्वारा उत्पन्न की जाए, जल के द्वारा। यानी हाइड्रो माने जल, और ऐसा पावर प्लांट जिसमें जो विद्युत का जो जनरेशन करते हैं आप किसके द्वारा करें दोस्तों, आपका एक पानी के द्वारा की जाए। ठीक है ना, जल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए। जो फ्यूल कार्य करेगा वो किसका करेगा, आपका जल। फ्यूल किसका कार्य करेगा, फ्यूल का कार्य कौन करेगा, जल। ठीक है भाई, इसको बोल सकते हैं। इसी प्रकार से आता है दूसरा, आता है दोस्तों आपका थर्मल पावर प्लांट। क्या आता है आपका, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट दोस्तों क्या होता है, दूसरा पावर प्लांट होता है हमारा थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जिसमें आप क्या करते हो दोस्तों, आपका स्टीम टर्बाइन वगैरह क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसमें गन्ने की खोई यूज़ कर सकते हैं, कोयला वगैरह क्या करते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं स्टीम बनाने के लिए। ठीक है, तो ये होता है थर्मल पावर प्लांट होता है। इसी प्रकार से एक और पावर प्लांट होता है दोस्तों हमारा, एक होता है हमारा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है भाई, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, आपको एटॉमिक फ्यूज़न या न्यूक्लियर फ्यूज़न के द्वारा क्या करते हैं, प्रोसेस का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं, जिसमें आपका यूरेनियम वगैरह क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सभी के बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो अब बात करते हैं। लेकिन एक होता है हमारा दोस्तों डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है ना, एक क्या होता है भाई हमारा डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यानी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी के द्वारा क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक सिंगल लाइन डायग्राम दिखाया था आपका इलेक्ट्रिक जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसको सिंगल लाइन डायग्राम भी बोलते हैं आपका। वो रिप्रेजेंट करता है आपका जनरेटिंग स्टेशंस को, जनरेटिंग स्टेशन ट्रांसमिट का डिस्ट्रीब्यूट को, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपका कंज्यूमर तक, हमारे घरों तक, हमारे इंडस्ट्रीज तक जो सप्लाई जो आती है वो क्या आती है भाई, जनरेशन से लेके पूरा डिस्ट्रीब्यूशन तक का क्या होता है, पूरा प्रोसेस होता है। तो पहला प्रोसेस में हमारा आता है भाई, हम पढ़ रहे हैं पहले जनरेशन। ठीक है ना, जनरेशन में आते हैं हमारे पावर प्लांट्स आते हैं जो डिफरेंट प्रकार के हमारे होते हैं भाई। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। मैं आज आपको बताऊंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में, डैम के बारे में, रिजर्वियर के बारे में, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कंपोनेंट जो हमारे क्या क्या इसमें यूज़ होते हैं उनके बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए, सारे पावर प्लांट इंपॉर्टेंट है, सभी आपको पावर प्लांट कराए जाएंगे दोस्तों। तो पहले हम लेके चलते हैं आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से। ठीक है ना, बात करते हैं आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को वही क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको हम जल विद्युत शक्ति संयंत्र। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, जल विद्युत शक्ति संयंत्र, इसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यानी जिसमें वाटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जाए भाई, जनरेट किया जाता है। यानी जल विद्युत शक्ति का उत्पादन नदियों तथा झीलों में स्वच्छ पानी से भाप से किया जाता है आपका। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, पानी को उच्च स्थान पर एकत्रित किया जाता है, जहाँ इसकी स्थितिज ऊर्जा को उसकी पानी के नीचे गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। और फिर क्या करते हैं दोस्तों, जो आपकी टरबाइन लगी होती है, टरबाइन के द्वारा क्या किया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी बनाकर, और टरबाइन से आपकी जनरेटर क्या होता है, कपल्ड होता है, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इसको एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। चलिए,
ट्रेसर हाउस होती है भाई, आपके डैम होता है, डैम से क्या आता है भाई हमारा पानी निकल कर कहाँ आता है भाई हमारा, ये पेन स्टॉक के लिए क्या होता है हमारा भाई, पेन स्टॉक होता है। ठीक, ये क्या होता है हमारा पेन स्टॉक। पेन स्टॉक में क्या लगाता है भाई हमारा, एक सर्ज टैंक हमारा लगा होता है, इसको सर्ज टैंक बोलते हैं। सर्ज टैंक के बाद आप ये क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर वाल्व लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं आपका कंट्रोल वाल्व बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लगे, इसको बोलते हैं हम आपका सर्ज टैंक। सब के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या इसका फंक्शन क्या होता है। ये होता है भाई हमारा पेन स्टॉक, और यहाँ पर लगी होती है भाई हमारी, इसको बोलते हैं हम कंट्रोल वाल्व, यानी वाटर के प्रेशर को कंट्रोल करती है भैया टरबाइन पे कितना हमारा पानी जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, इसको क्या करता है कंट्रोल करता है। ठीक है, टरबाइन से क्या कनेक्ट होता है भैया, टरबाइन से आपका कनेक्ट होता है यहाँ पर जनरेटर बोलते हैं, इसको अल्टरनेटर बोलते हैं, जनरेटर लिख देते हैं। ये क्या है हमारा जनरेटर, और जनरेटर से क्या कनेक्ट करते हैं भाई आप यहाँ पर लोड कनेक्ट करते हैं। तो ये किसके लिए हो गया, टू लोड के लिए आगे निकल जाता है हमारा टरबाइन से पानी। और ये जो एरिया आता है भाई, इसको हम बोलते हैं आपका टेल रेस बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये क्या होता है भाई हमारा एक डायग्राम है हमारा किसका, आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। तो इसकी सहायता से इसको हम समझते हैं कि एक ट्रेस रेस यहाँ पर भी बना देते हैं भाई, आपकी एक ट्रेस रेस यहाँ पर भी लगा देते हैं, इसको क्या बोलते हैं आपका ट्रेस रेस, ट्रेस रेस इसको बोलते हैं। ये सर्ज टैंक हो गया, पेन स्टॉक हो गया, ये डैम हो गया हमारा, ये क्या होगा रिजर्वेयर हो गया आपका। ठीक है, तो देखिए भाई अब इसमें क्या करते हैं हम आपका, सबसे पहले बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की। ये हमारे टरबाइन है, टरबाइन से जनरेटर कनेक्ट होता है। जनरेटर, अब देखिए भाई जनरेटर क्या करता है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए क्या करता है भाई, जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। ठीक है ना, जनरेटर को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए क्या चाहिए भाई, मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। और जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमारी इस टरबाइन के द्वारा मिलेगी। अब टरबाइन के द्वारा कैसे मिलेगी भाई, जब टरबाइन हमारी रोटेट होगी तभी हमारा जनरेटर रोटेट होगा, और तभी जनरेटर से क्या मिल पाएगी हमें, इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट यानी मिल पाएगा भाई। तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं वो दो प्रकार के हमारे होते हैं। डैम बना के जो हम क्या करते हैं डैम बनाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, या हमारा रन ऑफ रिवर वाला जो प्लांट होता है वो भी इस प्रकार का होता है। तो सभी डिस्कस करेंगे रन ऑफ रिवर कैसा होता है, और डैम बनाकर रिजर्वेयर बना के जो डैम बनाकर पानी को बिजली बनाते हैं उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या होता है भाई, हमारा रिजर्वेयर होता है। रिजर्व में हमारा पानी क्या होता है दोस्तों, स्थिर होता है, यानी पानी यहाँ पर क्या है दोस्तों स्टोर किया गया वाटर है हमारा, उसको बोल सकते हैं। तो इसकी जो पानी जो स्थिर है दोस्तों, यहाँ पर हमने यहाँ पर डैम बनाया हुआ है, ये टेल रेस सब ट्रेस रेस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा जो पानी है दोस्तों, इस पानी की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। पानी किस एनर्जी फॉर्म में होगा, यहाँ पर स्थिर रुका हुआ है तो क्या बोलेंगे इसको, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बोल सकते हैं। पेन स्टॉक में पानी जो जाएगा, जब पानी डैम से होता हुआ दोस्तों का पेन स्टॉक से निकल कर जाएगा, तो पानी की कौन सी एनर्जी होगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है ना भाई, जो पानी की स्थिति ऊर्जा थी वो किस में बदल जाएगी, पेन स्टॉक के द्वारा गतिज ऊर्जा में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बदल जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में बदलती हुई ये होता है टरबाइन पर जाएगी। टरबाइन क्या करेगा दोस्तों, तुरंत वो क्या हो रहा है, रोटेट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, यानी जब हमारा पानी निकल कर आएगा दोस्तों यहाँ से, तो क्या होगा, हमारा टरबाइन रोटेट होना शुरू हो जाएगा। और टरबाइन के रोटेट होने से ये दोनों शाफ्ट की, इसकी शाफ्ट क्या होती है, जनरेटर से कनेक्ट होती है, और जनरेटर क्या करने लगेगा, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने लग जाता है। ठीक है ना, तो ये जनरल इसमें होता है। और कोई भी देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वर्किंग कैसे रहती है, क्या क्या होता है हमारा। ठीक है, तो ये क्या करता है, जल, इसमें जल क्या करता है, फ्यूल का कार्य करता है हमारा। जो टरबाइन को क्या करता है, रोटेट कराने का कार्य करता है। ठीक है, टरबाइन रोटेट होगा किसके द्वारा, जल के द्वारा ही। तो जिसमें डैम बनाकर दोस्तों क्या करते हैं, हाइट रखी जाती है ताकि हाइट से पानी ज़्यादा आए। ठीक है ना, यानी जितना ज़्यादा हाइट रखेंगे उतनी प्रेशर से टरबाइन पर पानी के फोर्स लगेगा, और उतनी तेज से टरबाइन क्या होगी, हमारी रोटेट होगी। अब इसमें एक बात याद रखना है, जो क्वेश्चन बनता है, जो टरबाइन होती है भाई, ये भी आपकी, ये भी कैसे रखी जाती है, आपकी हॉरिजॉन्टली रखी जाती है। ठीक है ना, कैसे रखी जाती है, हॉरिजॉन्टल। और आपका जो जनरेटर होता है भाई, अल्टरनेटर जो आप जनरेटर कपल्ड होता है, ये भी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ही कनेक्ट होता है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल ही रखा जाता है, नहीं हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से, यानी राउंड इस प्रकार से दोस्तों क्या होगा, हमारा ये मूव करेगा। ठीक है, ये कई बार पूछ लिया जाता है आपसे। और जो इसमें जो रोटर जो होता है, यानी जो जनरेटर जो होता है भाई हाइड्रो के लिए, वो होता है हमारा सेलेंट पोल। ठीक है ना, या सेलेंट पोल जनरेटर इसको बोलते हैं, सेलेंट पोल जनरेटर बोलते हैं। और जो आपका थर्मल वगैरह में, स्टीम पावर प्लांट में जनरली जो आप यूज़ करते हैं भाई, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट में, उसमें जो जनरेटर यूज़ होता है भाई, उसमें यूज़ होता है आपका टर्बो जनरेटर, उसको बोलते हैं।
ठीक है, क्या बोलते हैं, टर्बो जनरेटर। तो जो आपको जो हाइड्रो में जनरेटर यूज़ होता है उसको साइलेंट पोल, क्योंकि जिसका रोटर होता है भाई साइलेंट होता है। साइलेंट पोल का मतलब होता है आपका उभरा हुआ, यानी ऊपर की ओर जो रोटर होता है, बाहर की ओर निकला हुआ रोटर। इसका रोटर क्या होता है, बाहर की ओर निकला हुआ होता है। हॉरिजॉन्टली क्या होता है, कनेक्ट होता है। आपका थर्मल की बात करें तो थर्मल में क्या होता है भाई, थर्मल में आप जो जनरेटर जो यूज़ करते हैं वहाँ पर उसको हम बोलते हैं आपका क्या, टर्बो जनरेटर उसको बोला जाता है, क्योंकि वो हाई स्पीड के लिए होती है और ये लो या मीडियम स्पीड के लिए यूज़ होते हैं। तो जनरली आपको इसमें पता होना चाहिए। अब जो टरबाइन का जो सिलेक्शन होता है भाई, टरबाइन का चयन किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर टरबाइन कौन सी लगनी है, तो ये होती है मीन वाटर हेड के अनुसार कि वाटर हेड कितना है, ठीक है ना, वाटर का हेड कितना है, डैम की हाइट कितनी है, हमारी भूमि तल से कितना हाइट पर है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, टरबाइन डिज़ाइन की जाती है, यानी टरबाइन को वहाँ पर प्लेस किया जाएगा, कौन सी टरबाइन को इस्तेमाल हमें करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें अब देख लेते हैं भाई हमारा क्या क्या हमारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये। चलिए अब पहले बात करते हैं दोस्तों आपके डैम की, कि डैम का कार्य क्या होता है भाई। डैम और अगर रिजर्वेयर की बात करूं तो डैम और रिजर्वेयर दोस्तों दोनों किस लिए होते हैं, दोनों पानी को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। बात करें डैम और रिजर्वेयर की, दोनों किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, आपके पानी को रिजर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए किए जाते हैं। परंतु डैम में हाइट ज़्यादा होने के कारण, डैम की क्या होती है दोस्तों, डैम किस लिए बनाते हैं, ताकि हाइट ज़्यादा प्राप्त हो हमें, ठीक है। ज़्यादा हाइट होने के कारण दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी क्या होता है, अधिक होता है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है ना। डैम और रिजर्वेयर का कार्य दोनों को पानी को स्टोर करने का होता है, परंतु डैम की हाइट ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी क्या होता है भाई, ज़्यादा अमाउंट में होगा। अब बात करते हैं आपके पेनस्टॉक की, बात करते हैं दोस्तों आपके पेनस्टॉक की, यानी आप पाइप दिख रहा है दोस्तों, ये क्या बोलते हैं, इसको हम पेनस्टॉक इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको हम, पेनस्टॉक इसको हम बोलते हैं, ये आपको पता नहीं ये क्या होता है भाई, हमारा पेनस्टॉक होता है, ठीक है। पेनस्टॉक का कार्य क्या होता है दोस्तों आपका, कि जिन पाइप्स के द्वारा, क्या बोलेंगे इसको, कि जिन पाइप्स के द्वारा पानी टरबाइन तक पहुंचता है, ठीक है, जिन पाइप्स के द्वारा टरबाइन पाइप यानी जो पानी है हमारा वो टरबाइन तक पहुंचेगा, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, पेनस्टॉक कहते हैं, ठीक है ना। जिन पाइप के द्वारा पानी टरबाइन तक पहुंचता है उन्हें क्या कहते हैं, हम पेनस्टॉक कहते हैं। और पेनस्टॉक का कार्य क्या होता है भाई आपका, ये बने जो होते हैं, पूछ लिया जाता है किसके बने होते हैं, तो स्टील या कंक्रीट के बने होते हैं भाई आपके, ठीक है ना, स्टील या कंक्रीट के बने होते हैं। और पेनस्टॉक पानी की पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का भी कार्य करता है, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। पेनस्टॉक कार्य क्या करता है भाई, जो आपका रिजर्वेयर में पानी स्थिर है आपका, इसकी एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, इस पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा भाई आपकी, और क्या करेगा, टरबाइन को हमारी रोटेट करा देगा, ठीक है। तो पेनस्टॉक का कार्य क्या है, कि जिसके द्वारा वाटर जो होता है वो डैम से लेकर, रिजर्वोयर से लेकर कहाँ तक, टरबाइन तक जाएगा, जिन पाइपों के द्वारा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पेनस्टॉक बोलते हैं। ये सीमेंट या कंक्रीट के जनरली, या स्टील बोल सकते हैं, स्टील का जनरली क्या होता है हमारा, कंक्रीट के बने होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी ट्रेस रेस की, बात कर लेते हैं इसकी, कि ट्रेस रेस क्या होता है भाई। तो ट्रेस रेस क्या होता है, देखिए ट्रेस रेस यहाँ भी लगा हुआ है हमने, और ट्रेस रेस यहाँ भी लगाया हुआ है। तो ट्रेस रेस का कार्य क्या होता है भाई हमारा, कि इसका काम टरबाइन में जाने वाली पानी से लकड़ी पत्थर आदि को अलग करना। अब भाई कुछ भी हो सकता है, वाटर में हमारा पानी, नदी बहुत दूर से आती है तो नदी में कुछ भी बहकर आ सकता है, चाहे वो पेड़ हो, पत्थर हो, कुछ भी आ सकता है। अगर हम उस ट्रेस रेस नहीं लगाएंगे तो जो उसमें हमारा पेनस्टॉक में निकलता हुआ हमारी टरबाइन ब्लेड से क्या हो जाएगा, जाकर टकरा देगा, और हमारी ब्लेड क्या हो जाएंगे, टरबाइन के डैमेज हो सकती है हमारी टरबाइन, ठीक है। तो इस ऐसा डैमेज ना हो, उससे बचाने के लिए क्या करते हैं भाई, हम ट्रेस रेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो कूड़े कचरे को भैया क्या करता है, रोक कर रखता है, बाहर रखता है, ठीक है ना। इसका काम टरबाइन में जाने वाले पानी से लकड़ी पत्थर आदि के टुकड़ों को सेपरेट करना होता है, जिससे कि टरबाइन के ब्लेड को नुकसान से बचाया जा सके आपका, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। परंतु अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आपको लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं है, बस आपको समझ लेना है कि पेनस्टॉक का कार्य क्या होता है भाई, डैम क्या होता है, रिजर्वेयर क्या होता है, ट्रेस रेस का कार्य क्या होता है। मैं इसका PDF भी आपको लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें आगे बात करते हैं भाई आपके ट्रेस रेस हमारा हो गया, पेनस्टॉक हमारा हो गया। बात कर लेते हैं दोस्तों आपके थोड़े से इसमें सर्ज टैंक की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, या बात कर लेते हैं, ठीक है। सर्ज टैंक की बात करते हैं तो सर्ज टैंक क्या होता है दोस्तों आपका, अचानक लोड चेंज होने से। सर्ज टैंक क्या होता है दोस्तों, जब सडनली आपका लोड चेंज हो जाएगा ना भाई, लोड चेंज का मतलब कैसा है कि भैया आपका जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, आपने लोड को फीड किया हुआ, आगे आपने लोड को भेजा हुआ है। अब सडनली क्या हुआ है, आपने अपने घर की बात करें, आपने अपने घर में AC चला लिया, कूलर चला लिया, मोटर चला ली, गीजर या फ्रिज कुछ भी चला लिया, या इंडस्ट्री में सडनली कोई लोड बढ़ गया दोस्तों, तो जो लोड बढ़ेगा दोस्तों उसकी पूरी लोड आएगा कहाँ से, करंट जो निकल कर आता है भाई पूरा तो जनरेटर से आएगा ना, जहाँ पर जनरेटिंग स्टेशन है हमारा। तो जब लोड दोस्तों बढ़ जाएगा, लोड इंक्रीज़ होने से क्या होगा, आपका लोड इंक्रीज़ होने से आपके क्या होगा, पानी का अमाउंट भी तेज़ी से चेंज होगा, यानी पानी का अमाउंट में कि दोस्तों क्या होगा, तेज़ी से चेंज होगा आपका, जिसके कारण पेनस्टॉक में वाटर हैमरिंग होगी,
जिस कारण पेन स्ट्रोक में क्या हो सकती है, वाटर की हैमरिंग हो सकती है। वाटर हैमरिंग का मतलब पानी तेज़ी से एंटर कर सकता है। वाटर हैमरिंग को रोकने के लिए क्या करते हैं भाई, सर्च टैंक को लगाया जाता है, जिससे पेन स्ट्रोक को सेफ रखा जा सके। एक कार्य हमारा ये होता है भाई सर्च टैंक का कार्य कि भैया पेन स्ट्रोक का जो पेन स्ट्रोक होता है वो फटे ना, वाटर हैमरिंग के कारण फट ना जाए, ब्लास्ट ना हो जाए। तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है भैया, आपका सर्च टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। या जब हमारा लोड इंक्रीज़ हो जाए तो वाटर को भेजने के लिए, क्योंकि इस सर्च टैंक में वाटर क्या होता है, स्टोर रहता है भाई। वाटर जो स्टोर रहता है, जब लोड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी हमारी, तो लोड बढ़ने से क्या होगा, इसका जो वाटर होगा दोस्तों वो क्या कर देंगे, टरबाइन तक पानी को भेज देगा। ठीक है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब एक चीज़ आती है भाई हमारी गवर्नर। एक चीज़ क्या आती है भाई हमारी, गवर्नर आती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। एक क्या आता है भाई हमारा, गवर्नर आता है। गवर्नर क्या करता है, जैसा हमने सुना होगा गवर्नर का काम भाई, ये पूरे प्लांट को क्या करता है, गवर्न करने का कार्य करता है। यानी लोड के बढ़ाने के साथ दोस्तों, अगर बात करें थोड़ी सी हम इसमें गवर्नर के लिए, कि लोड के बढ़ाने के साथ जब लोड बढ़ जाएगा, साथ आउटपुट पावर भी बढ़ेगी। ठीक है ना। यानी लोड के बढ़ने के साथ क्या होगा दोस्तों, आपकी आउटपुट पावर भी बढ़ेगी, जिसे कंपनसेट करने के लिए इनपुट पावर भी बढ़ानी पड़ेगी या बढ़ेगी। अगर आपका लोड बढ़ जाएगा दोस्तों, आपने आउटपुट पावर भरी, और आउटपुट पावर बढ़ने के कारण जिसको कंपनसेट यानी कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनपुट पावर भी बढ़ेगी, और यह इनपुट पावर पानी के फ्लो को बढ़ाकर प्राप्त की जाएगी। यानी इनपुट पावर कैसे प्राप्त की जाएगी भाई, हमारी जो पानी का प्रेशर है उसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी पानी की अमाउंट इसमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि लोड ज़्यादा होगा तो टरबाइन, जनरेटर में लोड पड़ेगा तो टरबाइन को ज़्यादा तेज़ी से घुमाना पड़ेगा। तो ज़्यादा तेज़ी से टरबाइन तब घूमेगी भाई जब वाटर जितना यहाँ से आ रहा होगा उससे थोड़ा सा वाटर हमें ज़्यादा भेजना पड़ेगा। तो सर्च टैंक के द्वारा भी क्या कर देता है भाई हमारा, ये वाटर इसमें भेज देता है। यानी गवर्नर के द्वारा ही कमांड जाएगी, तब जाकर सर्च टैंक क्या करेगा, टरबाइन के लिए पानी को भेजेगा। ठीक है। तो लोड बढ़ने पर क्या होगा दोस्तों, रोटर का टॉर्क भी बढ़ेगा। अगर बात करूँ छोटी सी में, कि देखिए जब लोड जनरेटर बढ़ जाएगा तो जो जनरेटर का जो रोटर है उसका टॉर्क बढ़ जाएगा। रोटर का जो टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ने पर रोटर को क्या होगा दोस्तों, सेम स्पीड पर रोटेट कराने के लिए अब अधिक फ्लो की आवश्यकता होगी। यानी भाई जब रोटर पे लोड बढ़ जाएगा ना जनरेटर पे, तो उसका रोटर टॉर्क क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। रोटर टॉर्क हैवी होने के कारण उसको घुमाने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी। अब ज़्यादा पानी दोस्तों सडनली कैसा आएगा हमारा, तो सर्च टैंक के माध्यम से हमारा आता है जनरली। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस फ्लो को बढ़ाने के लिए गवर्नर क्या करेगा, आपकी जो सर्वो मोटर जो लगी होती है दोस्तों, इसमें क्या लगी होती है आपकी सर्वो मोटर जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करेगा, सर्वो मोटर के कारण क्या करेंगे दोस्तों, आपका गवर्नर सर्वो मोटर के द्वारा आपकी जो गाइड वैन्स होती हैं, आपकी जो गाइड वैन्स लगे होते हैं, आपके गाइड वैन्स की ओपनिंग बढ़ा देगा। ठीक है ना। गवर्नर क्या कर देगा, आपके जो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो सर्वो मोटर के द्वारा क्या कर देगा भाई, आपकी जो आपके गाइड वैन्स होते हैं, ठीक है ना, यानी जो आपके गाइड वैन्स जो होते हैं उनकी ओपनिंग क्या कर देगा, बढ़ा देगा। उनकी ओपनिंग क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जो गेट्स होते हैं आपके उनको ज़्यादा खोल देगा, जिससे क्या होगा, आपका ज़्यादा अमाउंट में पानी चला जाएगा। जैसे कंट्रोल वाल्व होती है ना, कंट्रोल वाल्व क्या करती है भाई, आपके पानी के कंट्रोल, पानी के प्रेशर को कंट्रोल करती है कि कितना वाटर हमें आगे भेजना है। तो इस प्रकार जिसमें जो आपके जो विकेट गेट्स होते हैं, जो गाइड वैन्स होती हैं, आपकी गाइड वैन्स जो पानी को भेजती हैं, जिनके द्वारा जाता है, तो वो सर्वो मोटर के द्वारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग उनकी और ज़्यादा कर देगा, तो ज़्यादा पानी उससे आपका जा सकता है। ठीक है ना। तो ये कार्य होता है भाई हमारा गवर्नर का, गवर्न करने का कार्य करता है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों आपके, एक यहाँ पर होता है हमारा, चलिए और इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। अब बात करते हैं हम आपका स्पिलवे की। ठीक है ना। अब बात करते हैं आपका स्पिलवे की, बात कर लेते हैं कि स्पिलवे क्या करता है। स्पिलवे सभी के बारे में पता होना चाहिए। सभी जनरल सी चीज़ें होती हैं, पूछी जाती है दोस्तों का, जनरली कार्य पूछ लेता है कि स्पिलवे का कार्य क्या होता है, ट्रेस रेस्ट का कार्य क्या होता है, रिजर्वेयर का कार्य क्या होता है, डैम का कार्य क्या होता है, पेन स्टॉक का कार्य क्या होता है, सर्च टैंक का कार्य क्या होता है। सर्च टैंक दो काम कर रहा है भाई हमारा, एक तो जब लोड बढ़ रहा है हमारा तो वाटर को भेज रहा है हमारा कहाँ पर, टरबाइन तक, और जो हमारा पेन स्टॉक में वहाँ हमारा वाटर हैमरिंग ना हो जाए, पेन स्टॉक डैमेज ना हो जाए, तो उसको भी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। दोनों पॉइंट ही आप लोगों को इसमें सर्च टैंक के याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है ना। चलिए और बात करते हैं आपके स्पिलवे की। तो स्पिलवे क्या होता है, स्पिलवे देखिए, अब बाढ़ या बरसात के मौसम में दोस्तों पानी का लेवल रेटेड लेवल से अधिक होने के कारण टरबाइन को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि जो भाई आपकी जो नदी होती है वो काफ़ी दूर से आती है, तो नहीं है कि पावर प्लांट से ही बन के चल रही होगी। अब नदी तो दूर से आ रही होगी, तो कहीं पर बारिश भी होगी, कुछ भी होगा, तो बारिश में दोस्तों क्या होगा, पानी का लेवल क्या होता है, अप डाउन होता रहता है। ठीक है ना। बरसात के दिनों में पानी बढ़ जाएगा, वैसे घट जाएगा। जब घटेगा तो सर्च टैंक का यूज़ कर सकते हैं, पंप स्टोरेज पावर प्लांट होते हैं, वो भी बताएंगे आपको। तो जब बरसात के दिनों में दोस्तों पानी का लेवल बढ़ जाएगा दोस्तों, तो जब हमारा ज़्यादा पानी आ जाएगा तो हमारे पावर प्लांट को या टरबाइन को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। ठीक है। यानी क्या कर सकता है, अधिक होने के कारण टरबाइन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इस एक्स्ट्रा पानी को स्पिलवे के द्वारा क्या कर देते हैं,
आपका पावर हाउस से बाईपास कर दिया जाता है, ठीक है ना, क्या कर देते हैं, बाईपास कर दिया जाता है, जिससे मशीन को सेफ रखा जाता है। यानी स्पिलवे की बात करूँ तो यहीं पर ही, अगर मैं बात करूँ यहीं पर ये क्या कर देते हैं, एक रास्ता बना देते हैं, यानी जो पानी जो आता है दोस्तों नदी से हमारा, इस पानी को क्या कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं, किसके द्वारा, स्पिलवे के द्वारा। यानी जो बरसात के दिनों में भाई हमारा जो ज़्यादा पानी आ जाता है उसको स्पिलवे के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाईपास कर दिया जाता है। ये कार्य होता है भाई हमारा स्पिलवे का, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कोई भी डाउट अगर आपको है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं फिर से उसको आपको बता दूंगा, ठीक है। हालांकि कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, वैसे बहुत सिंपल है हमारा, ठीक है ना। सबकी वर्किंग आपको बता रहा हूँ, इसको मैं इसका रिटर्न भी आपको मैं PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूँगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, आपका एक बात करते हैं आपकी टेल रेस की, ठीक है ना। अब क्या आती है हमारी टेल रेस, एक होती है हमारी टेल रेस, यानी यहाँ पर लिखा, मैंने लिखा हुआ दोस्तों आपका ये टेल रेस। अब टेल रेस का कार्य क्या होता है भाई, जब देखिए क्या होता है, टरबाइन से पास होने के बाद, यानी जो पानी होता है भाई हमारा, जब वाटर हमारा टरबाइन से पास हो जाएगा, टरबाइन से पास होने के बाद आपका पानी जिस चैनल के द्वारा, ठीक है ना, पानी जिस चैनल के द्वारा भाई आपका रिवर में पहुंचता है उसको टेल रेस कहेंगे। यानी वाटर को टरबाइन से पास होने के बाद जिस चैनल के द्वारा नदी में, रिवर में भेजा जाता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, उस मार्ग को भाई क्या बोलते हैं, हम टेल रेस बोलते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, आपका टेल रेस बोलते हैं या टेल रेस वो कहा जाता है, ठीक है। ये भी आप लोगों को भाई इसमें याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक लास्ट चीज़ इसमें आती है भाई ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है ना। क्या आती है भाई इसमें, एक ड्राफ्ट ट्यूब आती लगी होती है यहाँ पर टरबाइन के बाद, हमारी टरबाइन का कनेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है ना। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, ड्राफ्ट ट्यूब का कार्य बताता हूँ मैं आपको। देखिए टेल रेस में पानी जब होता है, देखिए बताता हूँ, यानी टेल रेस में पानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है, यानी जो टेल रेस में जो आपका वाटर होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है, जबकि टरबाइन को रोटेट करने के बाद पानी का प्रेशर लो होता है। यानी टरबाइन को रोटेट करने के बाद क्या होता है दोस्तों, आपका जो पानी का प्रेशर होता है वो लो होता है। अब देखिए भाई डैम से पानी, पेनिस्टॉक के द्वारा पानी नीचे आया, तो जो नीचे हमारा आएगा तो ग्रेविटी भी नीचे फोर्स करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स होगा हमारा, और पानी तेजी के साथ आएगा, ठीक है ना। यानी पानी का प्रेशर क्या होगा, तेजी से होगा। जब वो टरबाइन को रोटेट करा देगा ना दोस्तों, यानी जो पानी तेजी से ऊपर से नीचे आया हमारा और टरबाइन को रोटेट कराया, रोटेट कराने के बाद जो पानी जब हमारा जाता है उसका प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। यानी टरबाइन को घुमाने के बाद प्रेशर क्या हो जाएगा, वाटर का कम हो जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण इस बात की पॉसिबिलिटी रहती है कि यदि पानी टेल रेस से मशीन की तरफ ना आ जाए, ठीक है ना, यानी कि पानी का भाई, पानी पहले तेज़ी से आया, घुमाने के बाद टरबाइन को जब नीचे गया तो उसका प्रेशर कम हो गया, तो पॉसिबिलिटी ये होती है कई बार पानी मशीन की ओर वापस ही ना आ जाए, उससे क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। यानी बैकआउट प्रेशर उसको बोलते हैं, ठीक है ना, अर्थात बैकआउट प्रेशर ना लग जाए। तो ड्राफ्ट ट्यूब के लगाने से टरबाइन के जस्ट बाद प्रेशर बढ़ जाता है। तो ड्राफ्ट ट्यूब का काम, ड्राफ्ट ट्यूब किस लगाते हैं भाई हमारा, यानी ड्राफ्ट ट्यूब के लगाने से क्या होगा, टरबाइन के पास जब पानी हमारा निकल जाएगा तो ड्राफ्ट ट्यूब का तुरंत पानी क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट ट्यूब से तेज़ी के साथ क्या कर देगी, प्लांट से बाहर कर देगी, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है भाई। ड्राफ्ट ट्यूब का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि जो पानी हमारा जो आता है पहले प्रेशर के साथ आता है और टरबाइन को घुमाने के बाद उसका प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो पानी ऐसा ना हो बैकआउट प्रेशर ना मार दे, तो बैकआउट प्रेशर ना मारने के लिए क्या करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं। वो क्या करती है, पानी को काफ़ी तेज़ी से क्या करती है, फिर वहाँ से बाहर निकाल देती है दोस्तों, ठीक है ना, जिससे पानी मशीन में तेज़ी से टेल रेस की और साइड निकलेगा, और इसलिए ड्राफ्ट ट्यूब से नेगेटिव हेड पर जनरेशन भी बढ़ेगा। इससे क्या होगा, आपका जनरेशन भी बढ़ जाएगा दोस्तों, वह साथ ही साथ ड्राफ्ट ट्यूब से कैविटेशन में भी कमी आएगी, जिसके परिणाम स्वरूप भी जनरेशन बढ़ जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों आपके कुछ डिफरेंस हमारे इसके कंपोनेंट्स हैं हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के, जो जनरली सभी को पता होना चाहिए और इनसे क्वेश्चन बनता ही है दोस्तों। अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से वो क्वेश्चन पूछेगा तो डैम से, रिजर्वेयर से, पेनिस्टॉक से, सर्च टैंक से, ड्राफ्ट ट्यूब से, गवर्नर से, स्पिलवे से, फोरवे से, इनसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो आपको जनरली इतना तो पता होना चाहिए भाई सभी बच्चों को कि किसका वर्क क्या होता है, ठीक है। इसका मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, पेनिस्टॉक क्या होता है, सर्च टैंक क्या होता है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और इसमें अब इसमें थोड़ा सा मैं टरबाइन के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ दोस्तों। थोड़ा सा आपको टरबाइन के बारे में बता देते हैं कि इस टरबाइन इसमें कैसे क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले इसमें देख लेते हैं। देखिए अब डैम हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी।
अब ये करता क्या है हमारा, ये पोटेंशियल एनर्जी पेन स्टोक किस में कन्वर्ट कर देगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और ये काइनेटिक एनर्जी जाकर टरबाइन को रोटेट कराएगी और क्या एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। टरबाइन क्या प्रोड्यूस करती है, मैकेनिकल एनर्जी। ये दोनों साफ्ट आपस में क्या है, कपल्ड है। कपल्ड होने के कारण ये टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर किस में बदल देगा, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। जहाँ आपको पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी में बाय अलोइंग द वाटर टू फ्लो थ्रू द हाइड्रोलिक टरबाइन, हाइड्रोलिक टरबाइन रनर के द्वारा। दिस मैकेनिकल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू रन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विच इज कपल्ड टू द टरबाइन शाफ्ट। यानी क्या करते हैं, अब जो हमारी एनर्जी है भाई, हमारी मैकेनिकल एनर्जी से हमारी ये जनरेटर की शाफ्ट कपल्ड होती है, जो मैकेनिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं जनरेटर के द्वारा। ठीक है भाई, तो इसमें क्या होता है भाई, आपका द इलेक्ट्रिकल पावर P, यानी जो इलेक्ट्रिकल पावर है हमारी जो डेवलप होती है इन दिस वेज गिवन एज, उसको किस प्रकार से गिवन करेंगे, शो करेंगे। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, यानी P बराबर WQH ईटा इंटू 9.81 इंटू 10⁻³ किलोवाट। उस पावर को क्या इस प्रकार से शो करते हैं दोस्तों, इस प्रकार की पावर से शो करेंगे। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। P बराबर WQH, यानी जो इलेक्ट्रिकल पावर P डेवलप्ड होती है हमारी इन दिस वेज गिवन एज, इस वे में इसको क्या करते हैं, शो करते हैं। तो P बराबर क्या होता है, WQH ईटा इंटू 9.81 इंटू 10⁻³ किलोवाट। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर W क्या होता है, अभी लिख देता हूँ। W बराबर होता है आपका इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर होता है हमारा भाई, और इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो इसको डायग्राम को अगर आपने बना लिया तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसमें आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं भाई। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, आपका थर्मल पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर हो, कोई से भी हो, तो सभी पावर प्लांट के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई। जनरल सी चीज़ें होती हैं, अब इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो जनरेशन के बारे में, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ी बहुत पता होना चाहिए। और पावर सिस्टम तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो W क्या होता है भाई, W बराबर हमारा होता है, इसको लिख देते हैं, इसको लिखते हैं हम कि इज़ द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। ये क्या होता है, लिख देते हैं इज़ द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। किस में आता है, इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आता है। ठीक है ना। W क्या होता है, W इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन किलोग्राम मीटर क्यूब में। आपसे डायरेक्ट यूनिट पूछ सकता है दोस्तों, TG2 में पूछ लेता है आपसे कि एग्जाम में होता है, आपसे कोई बड़ी चीज़ नहीं पूछ लेगा, आपसे सिर्फ पूछ लेगा कि W बराबर क्या होता है भाई। तो W बराबर होता है वेट, W इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी Q की। तो Q क्या होता है हमारा, Q होता है दोस्तों इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ये क्या होता है, इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ये क्या होता है भाई हमारा, Q इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर होता है हमारा भाई। ये किस में आता है हमारा, मीटर क्यूब पर सेकंड में आता है। किसमें पूछा जाता है, इन मीटर क्यूब, इसको लिख देते हैं इन मीटर क्यूब प्रति सेकंड में भाई ये आपसे पूछा जाता है, या इसके मात्रक यूनिट इसमें होती है। ठीक है। अब बात करते हैं सबकी हेड, H क्या होता है, H होता है भाई हमारा, H इसको बोलते हैं हेड बोलते हैं, मीन हेड बोल सकते हैं। H इसको बोलते हैं इज द हाइट ऑफ द फॉल, इज द फॉल, यानी झरना वगैरह जो फाइल फॉल, तो उसको क्या बोल सकते हैं, और हेड इन मीटर्स, और हेड इन, ये किस में आता है भाई आपका, मीटर्स में आता है। ठीक है ना। ये किस में आता है आपका, मीटर्स में आता है। ये मीटर में पूछा जाता है आपका, यानी हेड होगा वो कितने मीटर का होगा वो डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। ये जो पावर प्लांट जो होता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वो लो हेड, मीडियम और हाई हेड का होता है। ठीक है, इसलिए बताएंगे आपको आगे। अब बात करते हैं दोस्तों ईटा। ईटा आपको सबको पता होगा दोस्तों, ये होती है हमारी इफिशियंसी होती है, इसको ओवरऑल इफिशियंसी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इज द ओवरऑल इफिशियंसी, इज द ओवरऑल इफिशियंसी
ऑफ ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन के दौरान भाई इसकी पूरी इफ़िशियंसी होती है। और इफ़िशियंसी का कोई भी मात्रक भाई नहीं होता, ये क्या होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ये सभी को पता होगा। इफ़िशियंसी आपकी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, ये आपको सभी को पता होगा दोस्तों। इसकी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए कोई यूनिट हमने नहीं लगाई है। तो आपको याद रखना है कि W क्या होता है, इज़ द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, वाटर का वेट होता है भैया किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। इसी प्रकार से Q क्या होता है, इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर इन मीटर क्यूब पर सेकंड में। और H क्या होता है, इज द हाइट ऑफ द फॉल एंड द हेड, यानी मीन हेड कितना होगा आपका भाई, मीटर से में आता है हमारा, ठीक है। और इस ईटा क्या होता है, ओवरऑल एफिशिएंसी होती है ऑपरेशन के दौरान। ये आपको सबको भाई बात पता होना चाहिए। अब इसमें डिस्कस करना चाहूँगा थोड़ा सा मैं टरबाइन के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा टरबाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। आपके जो हेड होते हैं, पहले हेड में डिस्कस करेंगे, फिर टरबाइन वहाँ पर कौन सी यूज़ हम की जाएगी, इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों जल्द से जल्द। चलिए साथ साथ नोट करते चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। हाथों हाथ अगर याद करते चलेंगे, इसको समझते चलेंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी चीज़ आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाली इसमें से, ठीक है ना। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, इसमें से ही बस मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, मैक्सिमम जो पॉइंट मिल जाएंगे इसमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो बात करते हैं दोस्तों, एक तरफ लिख लेता हूँ मैं हेड, ठीक है ना। हेड किस में होता है भाई आपका, मीटर्स में आता है, इसमें आता है मीटर्स में आता है। और उधर कौन सी टरबाइन हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, कौन सी टरबाइन का भाई हम चयन करेंगे, तो वो देख लेते हैं। अब हेड की बात करते हैं, ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। तो बात करता हूँ मैं आपसे 2 से 15 मीटर, बात करते हैं कितना, 2 से 15 मीटर। तो क्या यूज़ करेंगे भाई इसमें, प्रोपेलर और काप्लान टरबाइन का यूज़ करते हैं, प्रोपेलर और काप्लान टरबाइन का क्या करेंगे भाई इसमें इस्तेमाल करेंगे। बात करते हैं आपसे 15 से 70 मीटर, बात करते हैं 15 से 70 मीटर। तो इसमें क्या यूज़ करेंगे भाई, इसमें यूज़ करते हैं हम आपका कैप्लान और फ्रांसिस, काप्लान और फ्रांसिस टरबाइन का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं 700 से लेकर 500 मीटर तक, 700 से लेकर 500 मीटर की अगर बात करें भाई, तो क्या यूज़ करेंगे इसमें, हम यूज़ करेंगे आपका फ्रांसिस और पेल्टन व्हील। क्या यूज़ करेंगे भाई इसमें, आपका फ्रांसिस और पेल्टन, पेल्टन बोल दीजिए इसको, पेल्टन व्हील बोलते हैं, ठीक है भाई, ये इसको बोल सकते हैं। और अगर हमारा 500 मीटर से अबव है, यानी 500 मीटर से क्या है भाई हमारा, 500 मीटर से ज़्यादा है हमारा, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, फिर हम पेल्टन टरबाइन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे वहाँ पर, पेल्टन, इसको व्हील भी बोल सकते हैं, पेल्टन व्हील इसको बोलते हैं। तो वहाँ पर अगर 500 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा हेड हमारा, तो क्या यूज़ करेंगे भाई, पेल्टन व्हील यूज़ करेंगे। एक और पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, पंप्ड स्टोरेज। पंप स्टोरेज जो प्लांट होता है हमारा, पंप स्टोरेज प्लांट, उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, उसमें यूज़ किया जाता है डीरेज, ये आपको याद रखना है, डीराइज टरबाइन का क्या करता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एक नंबर में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो भाई ये तो आपको याद रखना ही रखना है। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं भाई कि सर ने क्या होता है, देखिए कि यहाँ पर भी काप्लान है, यहाँ पर भी काप्लान है, यहाँ पर फ्रांसिस है, यहाँ पर फ्रांसिस, यहाँ पर पेल्टन है, यहाँ पर पेल्टन है। तो हमने क्या करा भाई, हमने 3 हिस्सों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं आपको हेड के अनुसार। जो पावर प्लांट होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, वो 3 हिस्सों में बटा होता है, लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड। अब मैं बताऊंगा लो हेड कितना होता है, मीडियम कितना होता है और हाई कितना होता है, और कौन सी टरबाइन भाई इसमें क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो बात करेंगे पहले लो हेड की, फिर बात करते हैं आपके मीडियम हेड की, ठीक है भाई, और फिर हम बात करेंगे इसमें आपका हाई हेड की। तो लो हेड के लिए क्या करते हैं भाई, लो हेड के लिए हमेशा जो यूज़ करेंगे, लो हेड अगर बात करूँ तो लो हेड होता है आपका दोस्तों 30 मीटर तक, ठीक है ना। कहाँ तक होगा, 30 मीटर तक। कहाँ तक रहेगा लो हेड भाई आपका, ये रहेगा हमारा 30 मीटर तक। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इस प्रकार से, इसको ऐसे लिख देते हैं, लो की बात कर रहे हैं। तो जब हेड क्या होगा भाई आपका 30 मीटर तक होगा, ठीक है। क्या लिख देते हैं, जो हेड क्या होगा 30 मीटर, तो दिखा हो जाएगा, कम कर देते हैं, यानी हमारा जो हेड क्या होगा 30 मीटर तक होगा, ठीक है ना। लो हेड कहाँ तक आता है, जब हमारा हेड क्या होगा दोस्तों 30 मीटर तक होगा, तो वो क्या होगा हमारा लो हेड में आएगा। लो हेड में जो टरबाइन यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हम कैप्लान टरबाइन, ठीक है ना। लो हेड के लिए क्या यूज़ करते हैं भाई हम, काप्लान टरबाइन का क्या करेंगे भाई इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लो हेड कहाँ तक होता है भाई 30 मीटर तक आपका लो हेड होगा, तो इसमें क्या करेंगे भाई हमारा काप्लान टरबाइन का क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे। मीडियम हेड जो होता है भाई आपका, मीडियम हेड की बात करूँ तो मीडियम हेड जो आपका होता है वो होता है 30 से लेकर 30 से ऊपर होगा, ठीक है ना। और बात करूँ 300 से
छोटा, या 300 तक बोल सकते हैं, ठीक है ना, या 300 मीटर तक इसको हम बोल सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए थोड़ा सा नीचे की ओर। अगर आपने ये नोट कर लिया हो दोस्तों तो मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, फिर इसको बता देंगे। जहाँ और बता देते हैं वहाँ पर आपको दिखने नहीं। तो बात करते हैं किसकी, आपकी मीडियम हेड के लिए। तो मीडियम हेड में क्या होता है भाई, हमारा जो यानी 30 मीटर से दोस्तों आपका क्या होगा अधिक, और कहाँ तक 300 मीटर तक, ठीक है भाई। 30 यानी जब लो हेड होता है वो 30 मीटर तक होता है। मीडियम हेड क्या होता है दोस्तों, 30 मीटर से ऊपर और 300 मीटर तक, ठीक है ना। 30 मीटर से ऊपर कहाँ तक, 300 मीटर तक जब जाएगा भाई, ये कौन सा होता है, हमारा मीडियम हेड होता है, ठीक है ना। 30 मीटर से ऊपर और 300 मीटर तक, ये कौन सा भाई हमारा होगा, मीडियम हेड होगा। मीडियम हेड के लिए जो टर्बाइन यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे भाई हम फ्रांसिस टर्बाइन, ठीक है ना। कौन सी यूज़ करेंगे, फ्रांसिस टर्बाइन। क्या क्या किया जाएगा, आपका इस्तेमाल किया जाएगा। तो लो हेड में आपका कापलान टर्बाइन यानी लो हेड या तो 30 मीटर तक होता है भाई। अब 30 मीटर से 300 मीटर तक जाएंगे तो मीडियम हेड के लिए क्या होगा, आपका फ्रांसिस टर्बाइन यूज़ होगा। और इसी प्रकार से अगर हम चले आएंगे भाई हेड की बात करते हैं किसके, आपके हाई हेड की। तो हाई हेड जो होगा वो आपका क्या होगा, हेड होगा भाई आपका 300 मीटर से एबो, इन 300 मीटर से क्या होगा भाई आपका ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, आपका वहाँ पर हम यूज़ करेंगे आपकी पेल्टन टर्बाइन का, ठीक है ना। क्या यूज़ करेंगे, पेल्टन टर्बाइन, या आप इसको क्या बोलते हैं, पेल्टन व्हील भी इसको बोल सकते हैं। तो ये जनरली क्या करते हैं भाई, इसमें यूज़ करते हैं। तो लो हेड कितना होता है, लो हेड में कापलान यूज़ करते हैं, मीडियम हेड में फ्रांसिस यूज़ करते हैं, और हाई हेड में हम क्या करते हैं, आपका पेल्टन टर्बाइन का क्या करते हैं भाई, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ये सभी आप लोगों को इसमें पता होना चाहिए, पूछा जाता है भाई आप लोगों से टर्बाइन के लिए, ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और धन्यवाद।